होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। खुदावन सियोन से तुझे बरकतें और तू हमेशा भलाई देखे। देखे तू बच्चों के बच्चों को सलामती जीने की हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के चलते हमें पवित्र वचन में से सुनने का यह मौका दिया है। आइए हम ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। आज जिस विषय की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ वो है परमेश्वर के सम्मुख हम धर्मी कैसे ठहरें। परमेश्वर के सम्मुख हम धर्मी कैसे ठहरें, इस विषय पर आगे सीखने के लिए आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक आयत पढ़ें। हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 2 उसका 16वां पद। गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 2 16। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब सुनने वालों से आज इस समय बात करें। सर्वप्रथम हमें यह समझने की ज़रूरत है कि धर्मी ठहरने से क्या है तात्पर्य। यहाँ इस आयत को जो हमने पढ़ा उसमें धर्मी ठहरने के विषय में बात कही गई है। क्या है धर्मी ठहरने का अर्थ? धर्मी ठहरने का अर्थ का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में धर्मी ठहरने से तात्पर्य है एक ऐसी अवस्था जो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। सरल भाषा में कहें तो परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य अवस्था को हम धर्मी ठहरने के रूप में जानते हैं। यानी मनुष्य किस अवस्था में परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य हो सकता है, ये है आज हमारे सीखने का विषय और यही है इस वचन का विषय जो आज हमने पढ़ा। मनुष्य, मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख कैसे ग्रहण योग्य बन सकते हैं? जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के सामने कैसे ग्रहण योग्य बन सकते हैं, इस प्रश्न का एक अर्थ है। क्या है अर्थ? अर्थ यह है कि स्वाभाविक रूप से जन्म से मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य अवस्था में नहीं हैं। परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनने से तात्पर्य यही है कि हम अभी इस वक्त या अपने स्वाभाविक अवस्था में, जन्म की अवस्था में हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं हैं। क्या है कारण? क्यों मनुष्य जन्म से या अपनी स्वाभाविक अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है? क्यों परमेश्वर हम जैसे इस संसार में जन्मे हैं, जिस अवस्था में जन्मे हैं, उस अवस्था में हमें ग्रहण नहीं करेंगे? क्या है कारण? इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें दो बातों को जानने की ज़रूरत है। पहली बात, परमेश्वर कौन है, और दूसरी बात, मनुष्य कैसा है। जब परमेश्वर कौन है और मनुष्य किस अवस्था में है, इन दो प्रश्नों का उत्तर हम प्राप्त करेंगे, तब हमें समझ आएगा क्यों वर्तमान अवस्था में या स्वाभाविक अवस्था में या जन्म के अवस्था में हम परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य नहीं हैं या ग्रहण योग्य अवस्था में नहीं हैं। सर्वप्रथम आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें और समझें परमेश्वर कौन है या परमेश्वर कैसा है। जब पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ते हैं,
हम स्वर्ग के एक चित्र को वचन में पाते हैं। पुराने नियम में और नए नियम में, बाइबल के दोनों भागों में हम स्वर्ग के चित्र को देखते हैं और इस चित्र में हम परमेश्वर की एक विशेषता या विशिष्टता को सामने आता हुआ पाते हैं। हम पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक, उसके 6 अध्याय का 3 पद। यशाया की पुस्तक 6:3 इस प्रकार से लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहाँ स्वर्गीय प्राणी एक दूसरे से बात कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? कह रहे हैं, सेनाओं का प्रभु परम प्रधान परमेश्वर कैसा है? पवित्र 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 है। जी हाँ, परमेश्वर की पवित्रता को हम बाइबल में रेखांकित किया हुआ परमेश्वर की एक विशेषता के रूप में पाते हैं। जब हम नए नियम के आखिरी पुस्तक की ओर आते हैं, वहाँ पुनः हमें स्वर्ग का एक चित्र देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय के 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 4:8, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। फिर से हम उन्हीं शब्दों को दोबारा सुन रहे हैं। ये जो स्वर्गीय प्राणी हैं क्या कह रहे हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। तो परमेश्वर कैसा है, इस प्रश्न का उत्तर अगर सरल भाषा में हमें देने की ज़रूरत है, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं, परमेश्वर पवित्र है। सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में परमेश्वर की पवित्रता को स्पष्ट भाषा में स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। उदाहरण के लिए 1 शमूएल उसके 2 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु के तुल्य कोई पवित्र नहीं, प्रभु के तुल्य कोई पवित्र नहीं। परमेश्वर की पवित्रता को भाइयों और बहनों हमें समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर पवित्र है। अब इस परमेश्वर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने आप से पूछें मनुष्य कैसा है, उस प्रश्न का उत्तर भी पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं। मनुष्य की क्या है अवस्था? हम रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 10 से लेकर 18 तक के आयतों में मनुष्य की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य की भौतिक अवस्था नहीं, मनुष्य की आत्मिक अवस्था या मनुष्य की आंतरिक अवस्था। जब स्वर्ग मनुष्य पर दृष्टि डालता है, मनुष्य को किस अवस्था में पाता है? आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 3 का 10 से 18। इस प्रकार से लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है, उनके होंठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने के लिए को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। क्या लिखा है मनुष्य की अवस्था के बारे में? मनुष्य कैसा है?
स्वर्ग जब मनुष्य को देखता है उसके अंदर क्या पाता है? एक शब्द में अगर हम कहें, मनुष्य अधर्म में है, मनुष्य अपवित्रता में है, मनुष्य अपवित्रता में या पाप में डूबा हुआ है। इसी अध्याय के रोमियो 3 के आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां स्पष्ट लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं? हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था में मनुष्य परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य क्यों नहीं है? हम अपनी स्वाभाविक अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख क्यों नहीं जा सकते? परमेश्वर किस कारण हमें ग्रहण नहीं करेंगे? कारण है, परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपवित्र है, मनुष्य पापी है। परमेश्वर की पवित्रता के चलते, हमारे पाप के चलते, स्वाभाविक अवस्था में हम वर्तमान की अवस्था में मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं हैं। पवित्र परमेश्वर पाप में डूबे हुए मनुष्य को पाप के साथ ग्रहण नहीं करेगा। पाप की अवस्था हमें परमेश्वर के सामने अस्वीकार योग्य बना देती है। जी हाँ, पाप है वह कारण जिसके कारण हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं हैं। पाप है वह कारण जिसके चलते परमेश्वर के सामने हम स्वीकार योग्य नहीं हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते। अब अगला सवाल जो हमारे सामने है वह यह है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य कैसे बन सकता है? हमने यह देखा कि स्वाभाविक रूप से जन्म की अवस्था के चलते, पाप के चलते हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं हैं। फिर अब सवाल है, कौन सा है वह रास्ता जिस पर चलकर या जिसके माध्यम से, जिससे हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बन सकते हैं? पाप ने जिस संबंध को, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को नष्ट कर दिया है, उस संबंध को हम जोड़ कैसे सकते हैं? क्या है मार्ग? जिस आयत को अभी हमने पढ़ा, गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं वहाँ 2 मार्गों की चर्चा की गई है। परमेश्वर का दास हमें 2 मार्गों के विषय में बताते हैं। पहले वह उस मार्ग के बारे में बताते हैं जिस पर चलने से या जिसे अपनाने से हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं बन सकते। क्या है वह मार्ग जिस पर चलने से परमेश्वर के सम्मुख हम ग्रहण योग्य नहीं बन सकते? गलातियों 2 के 16 के आखिरी भाग को गौर से देखें। वहाँ लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। अर्थात व्यवस्था के कामों के माध्यम से हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं बन सकते। अब प्रश्न यह है, व्यवस्था के कामों से क्या है मतलब? सरल भाषा में कहेंगे तो व्यवस्था के कामों से तात्पर्य है नियम और कानूनों का पालन करके, रीति रिवाजों का पालन करके हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं बन सकते। यहाँ जो व्यवस्था शब्द है उसका तात्पर्य, उसका लेना देना पुराने नियम के साथ है। पवित्र शास्त्र बाइबल के 2 खंड हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम के शुरुआत में हम पाते हैं परमेश्वर ने अपने दास मूसा के माध्यम से अपनी व्यवस्था को इस्राएल अर्थात परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोगों को दिया था। और इस व्यवस्था में हम बहुत सारे नियमों और कानूनों के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ परमेश्वर का दास हमसे कहता है,
नियमों और कानूनों को पूरा करके कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं बन सकता। कर्मों को करके या रीतियों को पूरा करके, बाप दादों के जमाने से चलते आ रहे रिवाजों को पूरा करके हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं बन सकते। यह है पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है। जब हम अपने चारों तरफ नजर फेरते हैं, हम क्या पाते हैं? हम इसी सच्चाई को पाते हैं कि मनुष्य इस बात से अवगत है कि वह परमेश्वर से दूर है। मनुष्य अपने पापमय अवस्था के बारे में जानकारी रखता है और किसी भी प्रकार से इस पाप से मुक्त होकर परमेश्वर से जुड़ना चाहता है। लेकिन जुड़ने के लिए जिस मार्ग को मनुष्य ने स्वाभाविक रूप से अपनाया है वो है कर्मों का मार्ग, रीतियों का मार्ग, नियमों का मार्ग, कानूनों का मार्ग। और यहाँ वचन में स्पष्ट भाषा में लिखा है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। रीतियों के द्वारा, नियमों के द्वारा, कानूनों के द्वारा, रिवाजों के द्वारा, कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं बन सकते। आइए हम अपने स्वयं के अनुभव को इस संदर्भ में परखें। हम कब से रीतियों और रिवाजों और नियमों और कानूनों के अनुसार चल रहे हैं? ये सिलसिला केवल हमारे जीवन के शुरुआत के साथ नहीं शुरू हुआ। इतिहास में हमारे बाप दादों के ज़माने से ये सिलसिला चले आ रहा है। मनुष्य रीतियों के द्वारा, रिवाजों के द्वारा, नियमों के द्वारा, कर्मों के द्वारा परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या ये सब करके हम अपने अंदर इस आश्वासन को प्राप्त किए हैं कि हमने परमेश्वर के स्वीकार्यता को प्राप्त कर लिया है? हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बन गए हैं? क्या यह आश्वासन है? जरूर जब हम किसी क्रियाकर्म को करते हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं, नियमों कानूनों के अनुसार चलते हैं, कुछ समय के लिए हृदय में एक आश्वासन जरूर आता है, लेकिन कुछ समय में वो आश्वासन चला जाता है। अर्थात रीतियों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से परमेश्वर से हम अपना टूटा हुआ संबंध, पाप के कारण टूटा हुआ संबंध नहीं जोड़ सकते। अब पवित्र शास्त्र बाइबल में जो वचन अभी हमने पढ़ा गलातियों 2:16 में, वहां और एक मार्ग की चर्चा की गई है, जिस मार्ग पर चलने के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। कर्मों और रीतियों के माध्यम से, नियमों और कानूनों के माध्यम से हम परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते। फिर कौन सा मार्ग बचा है परमेश्वर से जुड़ने का मार्ग, परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनने का मार्ग? वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। जी हां, परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनने का इकलौता मार्ग है विश्वास। जैसे यहां लिखा है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है, परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनता है। अब प्रश्न यह है, यीशु मसीह पर ही विश्वास क्यों? अन्य किसी पर विश्वास करने से काम नहीं चलेगा? उत्तर है, नहीं चलेगा। कारण है, यीशु मसीह ने ही वह कार्य किया है, वह बलिदान पूरा किया है, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बन सकते हैं। क्यों हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं हैं? हमने उसके कारण की चर्चा की। हमने सीखा था कि हम पापी हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं हैं। और तब तक हम ग्रहण योग्य नहीं बन सकते जब तक हम अपने पापों का दंड पूरा न कर लें।
क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बन सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों का दंड पूरा किया है। जी हाँ, जिस पाप के कारण हम परमेश्वर के सम्मुख अस्वीकार योग्य बने हैं, उस पाप के दंड को प्रभु यीशु मसीह ने भाइयों और बहनों अपने ऊपर ले लिया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज से 2000 वर्ष पहले देहधारी होकर संसार में आया और हम पापियों के पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर वह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जयवंत होकर जी उठा। और इस प्रकार से पाप के दंड को मेरे और आपकी ओर से पाप के दंड को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और हर एक विश्वास करने वाले को उद्धार का तोहफा दे दिया। इसलिए अगर अब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे और पापों से मुक्त होने पर हम पवित्र परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बन जाएंगे। तो आइए हम अपने भरोसे को यीशु मसीह पर रखें और नियमों और कानूनों और रिवाजों और रीतियों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आएं, विश्वास करें और नया जीवन पाएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम